नमस्कार। आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कुछ सामग्री जो महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों और उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उस पर आधारित है। इसमें ना भारत की प्रगति के लिए एक खास नजरिया दिया गया है और एक ग्रंथ के महत्व पर काफी जोर है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इसे, देखते हैं क्या है। हमारा मकसद देखिए महर्षि दयानंद के इन विचारों को समझना है, जैसा कि ये स्रोत हमें बता रहे हैं। और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये स्रोत एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो पूरी तरह से एकीकृत हो। मतलब जीवन के कई पहलू, धर्म, भाषा, कानून, शिक्षा, रहन सहन, सब में एक रूपता हो। और ये पूरी सोच वो कहते हैं वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है। हाँ, ये एक वाली बात तो साफ दिखती है। मतलब स्रोत बार बार कहता है एक ही सत्य सनातन धर्म हो जो वैदिक है जी। एक ही भाषा, संस्कृत पर आधारित आर्य भाषा पूरे देश के लिए। हाँ, और धार्मिक ग्रंथ बस चारों वेद। पूजा की भी एक ही विधि बताई गई। सही। और नियम भी सबके लिए एक जैसे, वेद शास्त्रों के अनुसार, यहाँ तक कि अभिवादन भी नमस्ते। बिल्कुल। और देखिए ये एक रूपता यही नहीं रुकती, ये खान पान तक जाती है। धर्मशास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार खान पान। अच्छा। विद्वानों की सोच में भी, मतलब एक रूपता, एक ही ध्वज, O3M। शिक्षा का पाठ्यक्रम भी एक जैसा, जिसमें वैदिक ज्ञान तो हो ही, पर आधुनिक विज्ञान भी शामिल हो। और चिकित्सा, वो भी आयुर्वेद प्रधान, एक ही पद्धति। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि गोपालन यानी गाय पालना वो सामाजिक व्यवस्था का आधार है। ये तो काफी व्यापक सोच है। यहाँ तक कि विद्यार्थियों के लिए भी एक जैसे नियम, जैसे खान पान, आसन, वेशभूषा। हाँ, और पतंजलि का जो योग दर्शन है उसके प्रचार पर भी जोर दिया गया है। तो यहाँ बात साफ हो जाती है कि स्रोत ये कह रहा है कि अगर भारत को फिर से प्रगति करनी है तो ये एक रूपता लानी होगी। हाँ बिल्कुल। इन सभी मान्यताओं का जो उद्देश्य स्रोत बता रहा है वो यही है, भारत को वापस प्रगति के रास्ते पर लाना। जी, उनका तर्क सीधा है कि ऐसी गहरी एकरूपता से ही देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब आते हैं सत्यार्थ प्रकाश पर। यह महर्षि दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ ग्रंथ है। स्रोत ये सवाल भी पूछता है कि भाई इस ग्रंथ को क्यों पढ़ना चाहिए, और फिर एक लंबी लिस्ट देता है उन बदलावों की जो स्रोत के हिसाब से इसे पढ़ने और समझने से आ सकते हैं। हाँ, वो लिस्ट काफी प्रभावशाली है। स्रोत कहता है कि इसे समझने से व्यक्ति मूर्ख से विद्वान बन सकता है, जी, कमजोर से शक्तिशाली, देशद्रोही से देशभक्त, नास्तिक से आस्तिक, भोगी से योगी, रोगी से निरोगी, यहाँ तक कि मांसाहारी से शाकाहारी, और विदेशी विचारों के प्रभाव से निकलकर स्वदेशी की ओर बढ़ सकता है। ये तो वाकई एक जबरदस्त सूची है बदलावों की जो इस किताब से जोड़ी जा रही है। हाँ, स्रोत की नजरिए से अगर देखें तो ये किताब एक तरह का कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक व्यक्तिगत बदलाव के लिए। अच्छा। इसका मकसद है कि व्यक्ति उन वैदिक आदर्शों से जुड़ जाए जिनकी बात हमने पहले की। स्रोत का मानना है कि इसे पढ़ने से देशभक्ति, सच बोलना, आत्मनियंत्रण, ये गुण बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए बौद्धिक, नैतिक, राष्ट्रवादी, हर तरह के बदलाव की बात है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है स्रोत के अनुसार, ये व्यक्तिगत और चारित्रिक काया पलट का साधन है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, इस सामग्री के आधार पर एक नजरिया सामने आया राष्ट्रीय एकता का। हाँ, जो वैदिक सिद्धांतों और एक रूपता पर आधारित है। हाँ, और साथ ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का एक कथित परिवर्तनकारी प्रभाव जैसा स्रोत बताता है। बिल्कुल। स्रोत यहाँ एक सीधा सीधा कनेक्शन बता रहा है कि अगर इन खास सिद्धांतों को अपनाया जाए, भाषा से लेकर खान पान और इस ग्रंथ को पढ़ने तक, तो इससे व्यक्तिगत सुधार भी होगा और राष्ट्रीय प्रगति भी। मतलब व्यक्ति का आचरण और राष्ट्र का भाग्य, ये जुड़े हुए हैं स्रोत के अनुसार। हाँ बिल्कुल, स्रोत तो यही मानता है। तो ठीक है, अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये स्रोत समाज और व्यक्ति के सुधार के लिए एक बहुत कह सकते हैं विशिष्ट मार्ग सुझाता है। एक प्राचीन ग्रंथ और उससे जुड़ी प्रथाओं के जरिए इतने गहरे बदलाव लाने का विचार आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है, इस पर विचार किया जा सकता है।